बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी इटावा की, जहां भर थाना क्षेत्र में जमीन बैनामा विवाद को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इटावा जिले के भर थाना क्षेत्र में जमीन बैनामा विवाद को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी नेता जसवंत नगर विधायक शिवपाल सिंह यादव के प्रतिनिधि ध्रुव यादव ने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख प्रीति यादव की छवि खराब करने के लिए राजनीतिक साजिश रची जा रही है और उनका जमीन से कोई सीधा संबंध नहीं है, वो केवल मध्यस्थ थे। ध्रुव यादव ने यह भी आरोप लगाया कि उनके परिवार के साथ गाली गलौज की गई, जिसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई गई है और वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी ओर शालिनी यादव ने आरोप लगाया कि उनके साथ जबरन जमीन का बैनामा कराने का दबाव बनाया गया, जिसका विरोध करने पर हंगामा हुआ। फिलहाल मामला जांच के दायरे में है और प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। देखिए, मैं कल रात को लखनऊ से जब लौट रहा था तो 8:30 बजे मेरे लोगों ने मुझे एक वीडियो भेजा। उसको मैंने देखा। उस वीडियो में एक महिला जो है, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, वो बोल रही हैं कि चीनी यादव उनकी पत्नी ने मेरी ज़मीन जबरदस्ती लिखा ली है। मैं पिछले 3 दिन से लखनऊ हूँ और मेरी पत्नी लखनऊ रहती हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर मैंने ज़मीन लिखाई है तो उसका क्या साक्ष्य है? उस ज़मीन में अगर मैंने लिखाई है तो उसको वो रजिस्टर ऑफिस में एक आध स्टाम्प कुछ भी अगर मेरे खिलाफ निकले तो मैं जो उचित कार्रवाई इसके लिए तैयार हूँ। अच्छा, चूँकि एक महिला है जिसको आपका पत्नी जिनको आपकी पत्नी के तौर पे प्रोसेस किया जा रहा है, क्या वो आपकी पत्नी वहाँ नहीं थी मौजूद? मेरी पत्नी ताका से ब्लॉक प्रमुख है और उनकी लगभग सारे लोग उनकी फ़ोटो जानते हैं, उनको पहचानते हैं। आप ही तय कर लीजिएगा वो मेरी पत्नी है। उन पर तो मैं मानहानि का केस करूँगा। मेरी पत्नी लखनऊ में, और किस बेस पे वो कह रही है कि चीनी की पत्नी वो है और कहाँ मैंने बैनामा कराया। ये एक साजिश है। हमारे कुछ हैं पुराने दोस्त जो मिलके ये साजिश को अंजाम दे रहे हैं। पुराने दोस्त अब दुश्मन बन गए हैं आपके? हाँ, राजनीति में चल रहा है। आप बताइए, मेरा रोल सिर्फ इसमें इतना है कि एक ज़मीन बर्तनाम बिकी थी हमारे रिश्तेदारों की, केवल इन दोनों लोगों की बात कराने का मेरा केवल कार्य है। उसके अलावा मेरा कहीं इसमें रोल नहीं। मैंने एक बैनामा तो बहुत बड़ी बात है, मेरे नाम या मेरी पत्नी नाम 1 इंच भी ज़मीन कहीं निकल आए तो मैं उनके सारे आरोप सत्य मान लूँगा। लगाया जा रहा है कि वो महिला कह रही है कि जबरिया मेरी जमीन ले रहे हैं, जबकि हम बेच नहीं रहे। अच्छा, आप बताइए, कोई किसी का बैनामा जबरिया करा सकता है? अगर मैं जबरिया करा रहा हूँ तो वहाँ मुझे होना चाहिए ना, उस रजिस्टर ऑफिस में, या मेरी पत्नी को होना चाहिए। एक भी फोटो वो दिखा दे मुझे, मैं वहाँ हूँ या मैंने कहीं भी उसको जबरिया बैनामा कराया हूँ। अच्छा, आपको और आपकी पत्नी को गालियाँ दी गई हैं, जिसका मुकदमा पंजीकृत हो गया, ये क्या? मैंने उनको, देखिए, सोशल मीडिया पे वो महिला मेरी छवि को खराब कर रही है और मेरे बच्चों के बारे में बोल रही है इनके ये हो जाए, तो मैं जो कानूनी अधिकार मेरा, मैंने शनिवार को बरतना इंस्पेक्टर को एक एप्लीकेशन मेरे मामा के लड़के ने दिया। ये उसने मुझे बताया कि ऐसे महिला आपको गाली दे रही है, तो उसका मैंने केस भी दर्ज कराया। आज मैं इटावा जा रहा हूँ। मैं इन पे और इस जो पत्रकार ने बिना एक पक्ष जाने पूरी खबर चलाई है, इन दोनों पे मानहानि का केस करूँगा। इस जमीन में हम 3 हिस्सेदार हैं, श्री दिलीप सिंह यादव, मैं और मेरा भाई देवेश। हम तीनों लोग स्वेच्छा से बैनामा कर रहे हैं और तीनों लोगों के खाते में पैसा आ रहा है। जो कुछ इसमें ध्रुव यादव चीनी का कोई रोल नहीं है, ना उन्होंने कोई ज़मीन खरीदी है, ना हमने उनको बेची है। उनका किसी तरह से कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। ये कहा जा रहा है कि मुकदमा वो जो ज़मीन है वो यही लोग लिखवा रहे हैं अपने नाम। नहीं, ये नहीं। इसके सभी इस सब की हमारे पास प्रूफ है कि ये बैनामा सभी ने किया है, हम तीनों लोगों ने किया है। इनका कोई लेना देना नहीं है। ये ध्रुव यादव का इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। इसमें कोई आरोप नहीं, सारे आरोप निराधार हैं। हम लोगों ने सौदा की थी 2 लोगों से, प्रॉपर्टी डीलर से, कि वो अपना प्लाटिंग करेंगे, अपना उसे विकसित करेंगे, विकसित करके प्लाटिंग करेंगे, आबादी घोषित कराएंगे। ये प्रक्रिया उन लोगों ने की। उस जो सौदा हुआ, सौदा में मध्यस्थ जो है ध्रुव यादव चीनी थे। तो अब जितने भी आरोप हैं निराधार हैं? बिल्कुल निराधार है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। तीनों आदमी रजाबंदी से, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे बैनामा है, तीनों लोग दस्तखत कर रहे हैं और कोई अपवाद नहीं है। इनकी मनसा खराब है, इनकी नीयत बेईमानी की हो गई, इसलिए ये जो है अब ये जमीन देना नहीं चाहते, तो हम लोगों को भी रोक रहे हैं। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता आसिफ यादव की रिपोर्ट।
ललितपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि समय पर इलाज और एम्बुलेंस में जरूरी सुविधाएं न मिलने के कारण मरीज की जान चली गई। परिजनों के अनुसार मरीज को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां हार्ट स्पेशलिस्ट उपलब्ध नहीं था, जिसके बाद उसे रेफर किया गया। आरोप है कि जिस प्राइवेट एम्बुलेंस से मरीज को ले जाया जा रहा था उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं था और रास्ते में लापरवाही के चलते मरीज ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि प्रशासन ने जांच की बात कही है। और किस मामले को लेके आज आप हम अपना नाम बताएं। हमारा ममता जैन मोहिनी है, व्यापार मंडल में जिला अध्यक्ष है। हमारे जेठ जी थे, घर में वो बीपी बढ़ा, तुरंत हम लोग सरकारी हॉस्पिटल लाए। इमरजेंसी के नाम पे जो तत्काल चिकित्सा होना चाहिए वो 0 है। लाइट गोल थी, इलाज कुछ भी नहीं हुआ। और जो सरकारी एम्बुलेंस रहती हैं वो एमपी में नहीं जाती हैं, वो यूपी में जाती हैं। हम लोग एमपी ले गए प्राइवेट में बहुत असुविधा हुई। और हम तो ये चाहते, देखो जो जीप चला गया अब तो आने वाला है नहीं, तो ललितपुर के जो आसपास 100 गांव बंधे हुए हैं, जो मीडियम लोग हैं जो गांव के, वो तो मच्छर की तरह डेली मर रहे हैं हार्ट अटैक से, कई बीमारी से। यहाँ हॉस्पिटल में हर बात का अभाव है, डॉक्टर भी बहुत कम है और करोड़ों की मशीनें लगी हुई हैं, वो जंग खा रही हैं, ताले में डली हैं। तो हमारा ये कुल कहना है कि जो डॉक्टर अच्छे आ जाएं, एक न्यूरो सर्जन आ जाए, एक हार्ट स्पेशलिस्ट आ जाए। जो हमारे यहाँ घटना घटी है वो अन्य गांव वाले और ललितपुर वासियों की ना दोबारा रिपीट ना हो, इस पर जोर दिया जाए और जरूरत से ज्यादा जोर दिया जाए, जिससे आगे अच्छा काम हो सके। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के विकासखंड नौगढ़ की ग्राम पंचायत रसूलपुर टोला फहीमगंज परसपुर में ग्रामीणों द्वारा मनमानी का मामला सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत के सार्वजनिक गड्ढे को अवैध रूप से पाटकर उस पर कब्जा किया जा रहा है। आरोपी की डंपरों से मिट्टी डालकर लगभग 1 बीघा क्षेत्र वाले इस गड्ढे को लगातार भरा जा रहा है, जबकि जिम्मेदार विभाग और ग्राम पंचायत के जिलाधिकारी मौन हैं। ग्रामीणों के अनुसार ये गड्ढा पूरे गांव के नाली के पानी निकास का मुख्य साधन था, लेकिन इसके पाटे जाने से जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर अवैध कब्जा रोकने और जल निकासी व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।